करके, तो क्या कर्म करके आया? तो इंसान बोलता मैंने कोई कर्म नहीं किया। तब जाके उसको फिर दोबारा जूनी में भेजा जाता है और इंसान को फिर जून भुगतना मिलती है। परम धाम में जाकर के मोक्ष द्वार मिलते हैं, धर्म का द्वार, स्वर्ग का द्वार, नरक का द्वार, मुक्ति का दरबार, मोक्ष का दरबार हमने नहीं देखे, आम आदमी को नहीं पता। घर में कोठी बनाते हैं तो कितने कमरे बनाते हैं, कोई ड्राइंग रूम बनाते हैं, कोई बेडरूम बनाते हैं, किचन बनाते हैं, बताते हैं ना किसी को। लेकिन आपने मोक्ष दरबार, स्वर्ग दरबार, नरक दरबार, मुक्ति दरबार ये नहीं देखे, क्योंकि गुरु के हाथ में होता है। गुरु दिखाते हैं इनको, गुरु ने इनको देखा है और संगत को बताते हैं कि अगर आपने देखना है तो आपने भक्ति की ओर चलना है। भक्ति दरबार जो है जीवन में संसार का मुख्य दरबार है, पहला दरबार है भक्ति का, जिसके अंदर हम एंट्री करते हैं। भक्ति करने से हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, भक्ति करने से हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये जो चीजें मिलती हैं वो भक्ति के आगे जाके कर्म करने से मिलती हैं। क्या मिलती हैं? कर्म करने से। क्योंकि जीवन में सब कुछ छोटा है, कर्म बड़ा है और भक्त बलवान है। भक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। भक्त को रोको कभी, रुकता है? नहीं रुकता है, भक्त चलता रहता है। और कर्म, अगर इंसान कर्म से ही करे तो उसको भगवान साथ इसी लोक में मिल जाते हैं, क्योंकि भगवान को हमेशा हम महसूस करते हैं। भगवान दर्शन नहीं देती, दर्शन देंगे तो इंसान की मुक्ति हो जाती है, क्योंकि इतनी पावर हम झेल नहीं सकते। बड़ा प्यारा बताया है, तेरी बाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे बचन ते जो चलदा सदा रहंदा सौखा है। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आता है। हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करना, जैसे गुरु बोले आपको जिस रास्ते पे चलाएं उसी रास्ते पर चलना है, क्योंकि गुरु उजाला है, हम अंधकार हैं और अंधकार से गुरु उजाले की ओर ले जाते हैं। उनके जीवन में खुशियां भरते हैं, उनके जीवन में रोशनी भरते हैं। गुरु जैसा भी हमें बताएं, रोके तो रुकना चाहिए, गुरु समझाए तो समझना चाहिए। गुरु जो भी बोले वो करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। गुरु कैसा बनाना चाहिए? जो संपूर्ण हो, अधूरे गुरु के साथ नहीं चलना। संसार में बहुत गुरु हैं, कोई भेषी गुरु बना हुआ है, कोई द्वेषी गुरु बना हुआ है, कोई कैसा गुरु बना हुआ है। लेकिन आपने एक संपूर्ण गुरु की खोज करनी है। हाँ बाबा जी, हमें तो पता ही नहीं संपूर्ण गुरु कैसे होती। तो क्या करना आपने कि आपने रूटीन पे सत्संग पे जाते रहना। जहां भी आपको सत्संग मिलता है आप जाओ, किसी का भी मिले सत्संग, बिन बुलाए जाना। बुलाने का नहीं कि हमें बुलाएंगे तो जाएंगे, बिन बुलाए जाते रहना, जहां पता लगे यहाँ सत्संग। जब आप रूटीन में सत्संग चलते जाओगे तो आपके भीतर से आवाज आएगी कि मैं इस गुरु के काबिल हूं। मैं कौन? अंदर आत्मा। वो बोलेगी कि मैं इस गुरु के काबिल हूं, मैं इस गुरु से नाम शब्द की धारा लूंगी, इस गुरु से मैं नाम शब्द की दीक्षा लूंगी, क्योंकि मेरे कर्म इतने बुरे हैं, इतने भारी हैं, कोई बोझ उठा नहीं सकता है। संपूर्ण गुरु होते हैं जो हमारे बुरे कर्मों का बोझ उठाते हैं और अच्छे कर्म हमारे में भरते हैं। वरना घर वालों को अगर बोले 4 दिन चारपाई पे बुढ़ा पड़ा तो उनको बोझ लगता है,
तो गुरु तुम्हारे जन्मों जन्मों के बुरे कर्मों को अपनाते हैं और उसके बदले में भगवान का नाम देते हैं और अपनी शरण में बुलाते हैं कि आप सत्संग पे आया करो, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, आपका मन अहंकार में नहीं जाएगा। तो बड़ा प्यारा बताया है, उतराइयाँ चढ़ाइयाँ कई जिंदगी भी चांदियाँ ने, इस जीवन में आपको दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे। कई हम बाबों के पास जाते हैं, बाबा जी हमारे घर में दुखी हैं, तो बाबा बोलते हैं हाँ भाई तुम्हारे पे तो बहुत कुछ जादू किया हुआ है। आदमी बहम में बस जाता है। पंडित के पास जाएंगे, भाई बहुत बड़ा ग्रह है आपके ऊपर, बैठे हुए हैं पंडित, बुरा ना माने, बुरा ना माने कोई भी। मैं ये नहीं बोलता कि चीजें नहीं हैं, पर इतनी ज्यादा भी नहीं है, इतनी ज्यादा भी नहीं है। कुछ